अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैबूबियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना कायदना कुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सिद्क़े दिल से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा दें। काबिल-ए-ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुज़ूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी मुद्दत के बाद आपके इलाक़ा खानपुर दीनपुर में आना हुआ और जामिया रहीमिया तालीमुल कुरान के इस सालाना प्रोग्राम में आज पहली बार पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर जी अब्दुल हमीद साहब दामद फ़यूज़हुम उनके हुक्म पर और मौलाना क़ारी हारून रशीद दरख़्वास्ती हाफ़िज़हुल्लाह उनकी तरग़ीब पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सालाना प्रोग्राम है ख़त्म नबूवत अज़मत कुरान का खूबसूरत उन्वान दिया गया। मैं इसी मुनासिबत से बड़े मुख्तसर वक्त में अगर आपकी तवज्जो रही तो आप अपनी मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है। इससे गुज़रकर मैं भी आप भी हम मस्जिद में आते हैं। आपके घर का एक दाखिली दरवाज़ा होता है, उससे गुज़रकर आप मस्जिद में पहुंचते हैं, घर में पहुंचते हैं,
शहर के दाखिली दरवाजे रखे जाते हैं, उनसे गुजरकर बंदे पहुंचते हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे अकाबिरीन ने जो हम तक अकीदा पहुंचाया है वो अल्लाह के कुरान से है या आका के फरमान से है। मैं उसी हवाले से उस दाखिली दरवाजे का जिक्र करने चला हूं कि इस्लाम का दाखिली दरवाजा क्या है। अगर एक छोटे से बच्चे को भी उठाकर आप उससे पूछें या कोई नया बंदा आप उसे दावत दें इस्लाम की और वो इस्लाम में आना चाहे, तो आप उसका हाथ अपने हाथ में लेकर या अपने मुर्शिद के हाथ में देकर कहेंगे, बेटा पढ़ो अशहदु अल्ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये और बच्चे से किसी से पूछो तो वो सिर्फ कलमा शहादत नहीं बोलेगा, साथ बोलेगा कलमा शहादत, शहादत माने, वो ये लाजमी लफ्ज़ बोलेगा क्योंकि उसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और ये बड़े होने तक याद रहता है कि शहादत का माना है गवाही। आम सा लफ्ज़ है गवाह, आम सा लफ्ज़ है गवाही। खुदा न खास्ता किसी का कोई मुकदमा चल रहा हो अदालत में और जज कहे अगली पेशी पर गवाह लेकर आना, तो बंदा खुश हो जाता है, चौड़ा हो जाता है कि ये भी कोई काम है कि गवाह लाना। मैं गवाह ले आऊँगा, मेरे बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। जब मैं दस्तरखान सजाता हूँ उस पर मेरे गवाह मौजूद हैं, चाय की प्याली पे मेरे साथ गवाह मौजूद हैं, क्रिकेट के मैदान में मेरे साथ गवाह मौजूद हैं, ताश के पत्तों पे मेरे साथ गवाह मौजूद हैं, मैं दारे में बैठक में बैठकर गप्पे लगाता हूँ, वहाँ मेरे गवाह मौजूद हैं। मैं अगली पेशी पर गवाह ले आऊँगा। आए दोस्तों के पास, दोस्त पूछें क्या बना आपके केस का, वो कहे बनना क्या था, जज ने कहा अगली पेशी पर गवाह लेके आना, तो तुम हो ना मेरे गवाह, वो कहें हम हैं गवाह। तुम जानते हो ना इस केस में मैं सच्चा हूँ, कहें हाँ हम जानते हैं कि तू इस केस में सच्चा है। अदालत ने गवाह मांगे हैं, आप मेरे साथ चलोगे ना अदालत में, तो वो अगर कहें हम यहाँ तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं चलते, ईमानदारी से बताइए आप उन्हें सज्जन कहेंगे, उन्हें दोस्त कहेंगे? क्यों? इसलिए कि जहां गवाही की जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया, जहां गवाही देनी थी वहां गवाही से फिर गया, यहां गवाही की जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया, इनकार कर दिया उसने कि मैं वहां नहीं जाता। तो अब उस दोस्त की बैठक में बैठे हुए गवाही आप मंजूर नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुझे ये तेरी गवाही मंजूर नहीं है, क्योंकि जहां मुझे जरूरत है वहां तू मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। हो सकता है काजी का ये जुमला, इब्तिदाई जुमला किसी को अच्छा न लगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद में बैठकर रब की तौहीद का गवाह बनना ये भी ठीक है, घर में बैठकर रब की तौहीद का, आका की खत्म नबुव्वत का गवाह बनना ये भी ठीक है। लेकिन काजी कह रहा है जहाँ कोई तौहीद पे हमला आवर हो वहाँ उसकी तौहीद का गवाह बनना इसे ईमान कहते हैं। जहाँ कोई खत्म नबुव्वत पे हमला आवर हो वहाँ खत्म नबुव्वत का चौकीदार बनना इसे ईमान कहते हैं। जहाँ कोई किसी सहाबी पे उंगली उठाए वहाँ सहाबा का दिफा करना इसे ईमान कहते हैं। ईमान गवाही है। जहां कोई रब की तौहीद पे हमला करे वहां गवाह बन। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा, इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया।
हातम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, मेरे नाना का महल था, महल के 8 दरवाजे थे। उसने अपने दर से मांगने वालों के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे। इस दरवाजे से आकर ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोल। हुसैनी बैठे हो। अब यहां गवाही की जरूरत थी ना, नहीं यूं अर्ज करता हूं, अब यहां शहादत की जरूरत थी ना, तो हुसैन को कौन बताए कब शहादत की जरूरत होती है। वो चुप हुआ, अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं, तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को एक ही दरवाजा बता रखा था। तेरे नाना ने बता रखा था, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था, कभी ये बंद हो सकता है, कभी ये दरवाजा बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को ऊंघ आ सकती है, कभी इस दरवाजे वाले को कोई तकाजा हो सकता है। और मेरे नाना ने जो दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ, बड़ा है आ, औरत है आ, मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जबीने ने आज झुकाना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम है। जहां कोई तौहीद पे हमला आवर हो, वहां तौहीद का गवाह बन, इसे ईमान कहते हैं। इजाजत हो तो मैं एक जुमला इस नुक्ते पर और अर्ज करूं। इजाजत हो तो मैं एक जुमला और अर्ज करता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह गली से गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। इमाम साहब के मौज में बात आई, इमाम साहब के मौज में बात आई और इमाम साहब कहते हैं, बड़ी अम्मा चरखा ही काटती रहती हो या रब को भी पहचाना है? चरखा ही काटती रहती हो या अपने रब को भी पहचाना है? वो बड़ी अम्मा फिर उस दौर की बड़ी अम्मा थी, आज तब्दीली वाले दौर की नहीं थी ना। नाराज तो नहीं हो रहे हो? तब्दीली वाले दौर की बड़ी अम्मा तो पोतों समेत बड़ी स्क्रीन के सामने बैठी होती है शाम। वो तो उस दौर की बड़ी अम्मा थी, वो भी मौज में आई और मौज में आके कहती है, इमाम साहब आपने क्या पूछा है कि मैं चरखा ही चलाती रहती हूँ या रब को भी पहचाना है? तो सुनिए, आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। मुझे चरखे ने बताया है रब है और है भी अकेला। इमाम साहब आगे चलना चाह रहे थे, रुक गए कि बड़ी अम्मा बड़ी दिलचस्प है। रुक के कहते हैं, अम्मा कैसे कैसे तुझे चरखे ने बताया रब है और कैसे बताया वो कि अकेला है? कोई परेशान तो नहीं हो रहा मेरी बातों से? कैसे तुझे चरखे ने बताया कि वो रब है और है भी अकेला? तो बड़ी अम्मा कहती है कि मुझे चरखे ने बताया है रब है, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं। जब इतना सा चरखा मेरे न चलाने से नहीं चलता, तो इतनी बड़ी कायनात किसी के न चलाने से कैसे चल सकती है? चरखे ने बताया है रब है, चरखे ने बताया है रब है, और चरखे ने बताया वो है भी अकेला। दीनपुर का इलाका है, खानपुर का इलाका है, फिर भी मुमकिन है किसी को कोई एक आध दाना हो जिसे अच्छा न लगे जुमला, तो सुनाने चला हूं। मुझे चरखे ने बताया वो है भी
अकेला। इमाम साहब कहते हैं वो कैसे? बड़ी अम्मा कहती है अगर हम चलाने वाली होती तो, मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, चरखा टूट जाता। या धागा टूटता या चरखा टूटता। मेरे मुखालिफ चलती तो धागा टूटता, मेरे मुवाफिक चलती तो चरखा टूटता। अगर रब होते तो एक कहता मैं इसे बेटा दूंगा। इन्ना औखा जुमला तो नहीं से तो समझना आंदा भाई मैं अगे की कहन लगा। एक कहता मैं इसे बेटा दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा। एक कहता मैं इसके नसीबे में बादशाहत रखूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे गदागर बनाऊंगा। निजाम टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया है रब है और है भी अकेला, तो फिर काजी को मोहब्बत में कहने देना वहदत के भरे जाम पिलाता तो है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तो है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तो है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तो है। अदना है कोई आला अबशी है ये करसी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तो है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तो है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तो है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तो है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तो है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तो है। अकीदा तौहीद में लचक आ जाए तो फिर बंदा मोमिन नहीं रहता। चुप कर गए हो, चुप कर गए हो। अकीदा खत्म नबूवत में लचक आ जाए तो फिर बंदा मोमिन, फिर बंदा मोमिन। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही, लेकिन मार साहब आप और जितने भी हज़रात तशरीफ फरमा हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए एक जुमला अर्ज करने चला हूँ खत्म नबूवत पर। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। मेरे आका के बाद कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है। झूठा नबी नहीं, सिर्फ झूठा है। ये तफरीक नहीं कि कुछ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ नबी सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। झूठा नबी नहीं, फकत झूठा है। नबी सिर्फ सच्चा होता, नबी सिर्फ सच्चा होता। जो आका के बाद नबूवत का दावा करे वो, मैं कुरान से एक दलील देने चला हूं आले नजर के हवाले, आले नजर के हवाले कुरान से दलील देने चला हूं। मेरे मालिक ने आलम अरवा में ऐसी महफिल सजाई जिसमें पाबंदी लगा दी सारे ना आना, सिर्फ नबी आए, सिर्फ नबी आए, सारे ना आना। वहां थे तो सारे, हजरत आदम से लेकर कयामत की सुबह तक आने वाले सभी थे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सारे ना आना, सिर्फ नबी आए। और आसान करता हूं जुमला, उस महफिल में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। और आसान करता हूं, जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह है, अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? आज कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था जो रब ने आलम अरवा में सजाई, लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? औखियां गलत नहीं मैं कर रहा। आज अगर कोई उठकर कहे कि उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी हूं, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या? 1.25 लाख अंबिया है, वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्ट कर रहा था ये शख्सियात वहां थी लिहाजा ये नबी हैं? सवाल है या नहीं?
जैसे किसी ने शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा से सवाल किया, अली मुर्तजा जी कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? अब हजरत अली क्या फरमाते, कलम कागज लेकर आ, मैं लिखवाता हूँ। शेर के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, रीछ के बच्चे होते हैं, चूहे के बच्चे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। पूरे हो सकते थे? हमें हमें करो ना, हमें हो सकते थे। हजरत अली ने एक जुमला बोला। हजरत अली फरमाते हैं तुझे नाम नहीं लिखवाता, तुझे एक बात कहता हूँ, खुद जाके देख ले। जिन 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 जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं अंडे देते हैं। जवाब का लुत्फ आया ना? अपने कन्ना नूं हाथ नहीं मारना, बस जवाब का मजा तो आया ना कि जिन जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं। अल्लाह 1.25 लाख अंबिया हैं, मुझे कैसे पता चलेगा उस महफिल में कौन कौन था और मैं ये जान लूं कि ये नबी हैं? आज कोई उठ करके उस महफिल में मैं भी हूं तो मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान से जवाब देते हैं, मोहब्बत से संभालिएगा। अल्लाह को निशानी तो बता दीजिए ना कि वहां कौन कौन था और मैं समझूं कि वो नबी है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं उस महफिल में सारे नबी और उनकी निशानी ये है सुम्मा जाअकुम रसूल। मैंने उन्हें कहा नबियों तुम्हें नबुव्वत दूंगा, लेकिन तुम सारे के सारे नबुव्वत लेकर मेरे महबूब से पहले पहले दुनिया में जाओगे। अब जो भी नबी वो आका से पहले, बोलिए 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 बोलिए, जो भी नबी वो आका से, आका के बाद कोई दावा करता है तो वो नबी नहीं है। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो वो रहमत का झाला, वो आदम तो ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हंसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर उबाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में असन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, सालेह से पहले, यहिया से पहले वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहां गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबुव्वत का ताला। एक दफा इधर वाले मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। तब्दीली के दौर में मुस्कुराहट मुश्किल है, लेकिन मुझसे कसम उठवा लीजिए मेरा कोई कसूर नहीं तब्दीली में। वो मकसूद कोनो मकान आ गया है, हीरा से वो सूए फारान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का ज़मीं पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे आका के बाद अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये 3:45 होने को हैं मेरी घड़ी पर। और मेहमान आ गए तो मुझे बता दीजिए, मैं रुखसत हो गया। 3:45 होने को हैं मेरी घड़ी पर, असर का वक्त शुरू होने वाला है। एक मिसाल अर्ज करने चलो, घबराइए नहीं, घबराए तो नहीं, अब घबराना नहीं, ये आजकल हमारा कौमी निशान है। असर का वक्त शुरू,
जैसे ही असर का वक्त शुरू होगा तो असर की नमाज फर्ज हो जाएगी। अगर आप जिंदा रहे, मैं जिंदा रहा जी। मगरिब अभी फर्ज नहीं हुई कि हो गई है? क्यों? वक्त दाखिल नहीं हुआ। यूं जो भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ऐसा बंदा हूं ही नहीं कि ये डिमांड रखूं कि आप हर जुमले पे उछलें। मैं तहम्मुल से अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। इशा अभी आप नहीं पढ़ सकते कि कोई सूफी खड़ा हो जाए कि मैं हूं नहीं पढ़नी जी, हो जाएगी। वो 4-5 दफा वजू करके आ जाए, फिर भी नहीं होगी। क्यों? वक्त दाखिल नहीं हुआ। अभी आज रोजा नहीं, क्यों? रमजान नहीं, रमजान नहीं। आपके पास माल आ गया बहुत सारा, तवज्जो, करोड़ों रुपए आ गया, ज़कात नहीं। जब तक 1 साल आपके पास न रहे, 1 साल आपके पास रहे मलकियत में, साल गुजर जाए फिर ज़कात फर्ज है। बात समझ आ रही को नहीं आ रही? आपके पास बहुत सारा और माल आ गया, आपने ज़कात अदा कर दी, बहुत सारा और माल आ गया, अरबों रुपए आ गया, हज नहीं। जब तक आपकी जिंदगी में जिलहज नहीं आती। आप इजाजत हो तो मैं जुमला अर्ज करूं जो अर्ज करूं। मैं मोहब्बत मुस्तफा की बात करने चला था। आप अर्ज। नमाज फर्ज है वक्त आने पर। साहिबान तवज्जो से सुनिएगा, नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है वक्त और माल आने पर, हज फर्ज है माल और वक्त आने पर, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा फर्ज है सांस आने पर। हाँ, वो बात समझ आई नहीं आई? मोहब्बत मुस्तफा फर्ज है सांस आने। आपकी सांस चल रही है, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। हुजूर से मोहब्बत, तो थोड़ा सा बोलो, मेरा भी वक्त बचाओ, अपना भी बचाओ। मैं जल्दी जल्दी ताकि बातें आ रही। हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। अच्छा, कैसी मोहब्बत? अभी जो मैं आपको कहूं, आपके पीर जी आपसे एक चीज तलब कर रहे हैं, दे दोगे जी? डर गए हो? मैं कुछ नहीं कहता यार, मैं एक मिसाल अर्ज करने चला। डर गए आप? नहीं देंगे? मैं जो कहूं, आपका बाहर उस्ताद खड़ा है गली में, वो एक चीज आपसे मांग रहा है और वो चीज आपके पास है, दे दोगे? कई डरदे ने पे, हो सकता है किसी ने खलवाया हो। दे देंगे? छोड़िए पीर की बात, छोड़िए खतीब की बात, छोड़िए उस्ताद की बात। हुजूर जो आपसे एक चीज मांगे, हाय हाय हाय, होश में बैठिएगा, होश में। हुजूर जो एक चीज तलब करे, दे देंगे? जब वादा करो तो मैं सुनावा, दे देंगे? हुजूर फरमाते हैं, उम्मतियों मुझे मोहब्बत दो, मुझे मोहब्बत चाहिए। साहिबान तवज्जो, स्टेज वालों, या रसूलुल्लाह करते हैं आपसे मोहब्बत। आका फरमाते हैं, वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है, वो मोहब्बत जो मैं मोहम्मद कहूं। एक वो जो तेरे ज़हन में है, एक वो जो मैं कहूं, मुझे वो मोहब्बत। या रसूलुल्लाह कैसी? फरमाया वालिदैन से ज्यादा। या रसूलुल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा। या रसूलुल्लाह बस काफी है? फरमाया नहीं, माल दौलत, खेती बाड़ी, जायदाद, प्लाजे, कोठियां, कारें, बिल्डिंगें, इनसे ज्यादा। या रसूलुल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा। अपनी जान से। बातें लंबी हो जाएंगी, बातों से बातें निकल रही हैं। मैं और आप क्या किस चीज की
किस बाग की मूली हैं? प्यारे आका ने जनाबे उमर से पूछा, उमर मुझसे मोहब्बत है? जी या रसूल अल्लाह है। फरमाया कितनी? वालिदैन से ज्यादा? जी या रसूल अल्लाह। औलाद से ज्यादा? जी या रसूल अल्लाह। माल से ज्यादा? जी या रसूल अल्लाह। उमर अपनी जान से ज्यादा? नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया मोमिन नहीं हो। मोमिन। अच्छा, हजरत उमर ने ये क्यों कहा कि जान से ज्यादा नहीं? इसलिए कि वो शख्सियात वो थी, वो लब पे वही बात लाते थे जो दिल में होती थी। हमने तो कहना होता है ना कि गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है रसूल में। हमने तो सिर्फ कहना होता है, नाराज ना होना, मैं तनकीद नहीं कर रहा। ये वो नारा जो मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं। हमने तो सिर्फ कहना होता है ना। तवज्जो है मेरी जान? अब हजरत उमर ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया मोमिन नहीं हो। अब हजरत उमर ने फौरन नहीं कह दिया हाँ हाँ है। हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पहले इस तकाजे का इल्म नहीं था, पहले इस कदर आपसे मोहब्बत करनी है इसका इल्म नहीं था। एक लम्हा दीजिए। मोहलत मांगी, दिल से राब्ता किया, निगाहें झुकाई, फिर निगाहें उठाई। या रसूल अल्लाह अब पूछिए। या रसूल अल्लाह अब पूछिए, अब पूछिए। अब आका पूछते हाँ उमर मुझसे कितनी मोहब्बत है? तो मैं अपने ज़ौक़ में कह रहा हूँ, जनाबे उमर ने कहा होगा, मेरा तख़य्युल है, या रसूल अल्लाह अब आपसे ऐसी मोहब्बत है कि अब उमर के सामने कोई आपका फैसला न मान कर तो देखे। तवज्जो है? अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा, मोहब्बत की कई वजह है, मैं सिर्फ 2 वजह अर्ज करने चला हूँ, सिर्फ 2 वजह। एक वजह है कुर्बत। क्या? कुर्बत। या रसूल अल्लाह मैं आपसे कैसा करीब, मैं तो 14 सदियां बाद आया। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। और इस आय मुबारका के लिए मैं तर्जुमा नहीं कर रहा, मैं हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी का कॉल पेश कर रहा हूं। वो थानवी आज जिसे बाजारी लोग चौकों और चौराहों में खड़े होकर गुस्ताखी के तंज बरसाते हैं, वो थानवी लिखते हैं है किसी के पास इसका तराजू तो मेरे थानवी का जुमला तौले। हजरत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई आग में छलांग लगाए हराम है, नहर में छलांग लगाए हराम है, दरिया में छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है। अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा, इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। साहिबान तवज्जो है? मैं जल्दी इंशाअल्लाह खत्म करने चला हूँ, बिल्कुल जल्दी खत्म कर दूंगा आपके मिजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक। और मेरे भाई खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल नासिर सिद्दीकी साहब भी तशरीफ ले आए। मैं बोलता रहूं या खड़े रहे? मैं कैसे बोल सकता हूं? आप अपना भी अब वक्त बचाइए। हज़रत सिद्दीकी साहब तशरीफ ले आए, लेकिन वो बयान मेरे बाद ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर एक जुमला मैं बोलूं एक जुमला वो बोले, ऐसा नहीं हो सकता। आप अब तशरीफ रखिए, मेरी बात सुन लीजिए। साहिबान तवज्जो है? मैंने असल में आज तक मैंने हवाओं से बातें की नहीं है, दीवारों से कभी बातें की नहीं, और अल्लाह न करे कभी ऐसी कोई नौबत आए कि मैं हवाओं से बातें करूं। क्या बात, सिद्दीकी साहब तशरीफ ले। मैं बस जल्दी इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूं। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें हुजूर से प्यार। मोहब्बत की एक और वजह है हुस्न। हुस्न सोने लोगों नूं बंदे ढूंढ ढूंढ के उन्हां नाल प्यार करदे। हसीन से मोहब्बत की जाती है, आका से बढ़ के कौन हसीन?
आका से बढ़ के कौन पे खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ढेर होवे जवाब मिले अदीम कमला किसे भी जने आए बाल कोई नहीं। फलक दा चंते सितारे वेखन जमीन ते कितने नजारे वेखन फरश तो लेके अरश ते तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे हुस्न आशिक करोड़ा मूसा दे मनण वाले मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। इस पे सबने सुभान अल्लाह कही सिवाय मेरे पठान भैया के। क्यों 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 के पंजाबी थी। अब मार तवज्जो हज़रात तवज्जो है जी। अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं अर्ज किया करता हूँ वो जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे उन्हें होश आ गया। वो मदहोश थे मदहोश थे हाँ मदहोश थे। कैसे जहां खूबसूरत पत्थर देखते माबूद बना लेते बेहोश थे। जहां खूबसूरत झंडा देखते मस्जिद बना लेते बेहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन कर देते बेहोश थे। बाप के मरने पे माँ से शादी रचा लेते बेहोश थे। थूक फेंक कर चाट लेते बेहोश थे। पानी पे लड़ते खून की नदियां सदियों तक बहा देते बेहोश थे बेहोश थे बेहोश थे। कभी कभी सोचता हूं वो बेहोश थे हम होश में हैं। अच्छा खासा मकान बनाया ऊपर काली हंडिया रख दी। मैंने कहा ये क्यों रखी है कहता नजर न लगे। हम होश में हैं। अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया तवे से कालक लेके उसके माथे पे लगा दिया। बिल्ली ने रास्ता काट लिया घर वापस पलट जा आज काम पे नहीं जाऊंगा। आंख हल्की हल्की छपकी बस कुछ लेके आ किसी से कोई ना कोई चीज कुछ होने वाला है। हाथों में खुजली हुई पैसे आ रहे हैं। हाँ, ये नहीं पता इस दौर में जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि जा रहे हैं। तो वजह है 30 लाख की गाड़ी खरीदी 10 रुपए का लंडे से जूता लेके उसके साथ बांध दिया। मैंने कहा ये क्यों कहता नजर न लगे। मैंने कहा पगले गाड़ी तो है 30 लाख की इससे कीमती तो तू है। एक जूतों का हार तेरे गले में होना चाहिए। अच्छा अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात अर्ज करूं। वो मैं सोचा करता था और ये मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं सोचता था परेशान होता था कि कौम को हमारे पास तो वो आने नहीं देता कि इनके पास ना जाना ये तो गुस्ताख हैं मुनकिर हैं। खुद क्यों नहीं समझाता यार ये खराफात छोड़ दो ये रसूमात छोड़ दो ये गलत बातें छोड़ दो। खुद क्यों नहीं समझाता। फिर एक दिन मुझे उसका जवाब मिल गया। मैं मुसाफिर अक्सर सफर में होता हूँ। एक जगह पे मुसाफिरों वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी तो देखा एक साहब नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने के बाद उसने ना मुसल्ले का कोना थोड़ा सा दोहरा कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया है कहता है शैतान नमाज ना पढ़ ले। तो मैंने कहा पढ़ने देना रोला मुक्के अगर शैतान नमाज पढ़ लेते। वो सारी दुनिया को नहीं नमाज पढ़ने देता और तू उसे नहीं नमाज पढ़ने देता। वो नहीं मेरी बातें समझ आ रही। अच्छा वो पिछली शबों में नहीं पढ़ सकता या वो कोना सीधा नहीं कर सकता। फिर उस दिन मुझे पता चल गया इस बेचारे ने कौम को क्या समझाना। इसकी अपनी बेचारे की ये हालत है। मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। चलो कोई बात नहीं सिर्फ आपने सुन लिया यही काफी हो गया। वो जिन्होंने उसने मोहम्मद को देखा उन्हें कैसा होश आया। तवज्जो बस्तियां आई पार कर गए सहरा आए
पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होके ललकारा, और जंगल के दरिंदों जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। उन्हें ऐसा होश आया, और फिर दुनिया देखती है कि हजरत सफीना खुद उनकी ड्यूटी थी कि आपने काफिला पड़ाव करता है, फिर काफिला चलता है, काफिले का कोई सामान रह जाए आपने उठा के वो लाना है। इस निस्बत से उनका नाम ही सफीना हो गया, संभालने वाला नाम ही सफीना हो गया। वो खुद रास्ते से अलहदा हो गए, काफिले से अलहदा हो गए। देखा एक जानिब से शेर आ रहा है, शेर को मुखातिब होके कहते हैं, हूं तो मैं तेरी खुराक, तुझे कोई ताजा जानवर चाहिए या बंदा चाहिए जिसे तू खाए, हूं तो मैं तेरी खुराक, लेकिन सुन मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। उलमा ने लिखा है कि शेर यूं गर्दन आगे झुका लेता है और आगे आगे चलते हुए हजरत सफीना को काफिले तक छोड़ के आता। जिन्होंने हुस्न मोहम्मद को देखा उन्हें ऐसा होश आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, जंगल आए पार कर गए, सहरा आए शहर आए पार कर गए, सामने दरिया आ गया, घोड़े की लगामें खींची, घोड़े की टांगें उठाई, दरिया में रख दी। ऐसा होश आया है कि अब इन्हें दरिया भी नहीं डबोता, इसीलिए तो नसीरुद्दीन नसीर कह उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हो। साक तो नहीं गए जिन्होंने हुस्न मोहम्मद को देखा। हाय हाय, अल्लाह में हुजूर से प्यार नसीब फरमाए। ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कनों से ज्यादा कीमती मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामोतर मोहम्मद, रहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीउल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजिबे हलाता मोहम्मद, गौहरे इर्तिका मोहम्मद, गौहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, माताबे अता मोहम्मद, यासीन ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबर सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसबा मोहम्मद, हादिये इनसुजा मोहम्मद, फख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफिको मेहरबा मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सय्यदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मस्तर अनवार मोहम्मद, नूर अनवार मोहम्मद, हबीब किरदगार मोहम्मद, मकसद कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मरकज कायनात मोहम्मद, हादिय कायनात मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद, हुस्न कायनात। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, मोहतरम जनाब काजी मुतीउल्लाह साहब सईदी, नारे तकबीर। अल्लाह में जोर से मोहब्बत नसीब फरमाए। जिन्होंने हुस्न मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु, एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जिसने मैं इधर वेदा सिस्टम कहते हो मुकर्रर मुकर्रर ते वाह वाह वाह, मेरा मुंह इधर होवे ਤੁਹਾਡੇ मैसेज शुरू हो जाते। मैं एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। नाला जामा सुभान अल्लाह। एक और बात आपके हवाले कर रहा हूं जी। हजरत मूसा तूर पर खड़े हैं, अल्लाह फरमाते हैं मूसा ये जो आप तूर पर खड़े हैं ना, आपके दाएं बाएं ये जो इलाके हैं ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। प्यारों की हुकूमत।
आप खड़े हैं, ये कब्रस है, कुस्तुनतुनिया है, शाम है, फलस्तीन है, इराक के कुछ इलाके हैं, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। हजरत मूसा तूर से वापस पलटे, कौम को आके बताया। जानते हैं उनकी कौम क्या थी जी? चलो फिर मनु भी कोई अपने इलाके च मसीत ढूंढ दो, मैं भी इतने ही आ जाऊं। नहीं पता हजरत मूसा की कौम का क्या नाम जी? कौम को आके बताया कि अल्लाह फरमा रहे हैं ये इलाके मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। कौम बड़ी अजीब थी और अजीब है। अब कहती है मूसा अल्लाह को कहो वो जो आपने अपने प्यारों को हुकूमत देनी है हमें दे दे। क्या करे? उसकी ये शुरू से आदत रही है, ख्वाहिश रही है कि हर जगह हमारी हुकूमत। पता नहीं समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। हज़रत मूसा फिर तूर पे पहुंचे। अल्लाह मैंने कौम को बताया, कौम कह रही है कि वो हुकूमत हमें दे दे। वो जो आपने फरमाया है कि मैं अपने प्यारों को दूंगा। मैं अपने ज़ौक़ में माना कर रहा हूं, उलमाए किराम आपकी शफकत का तालिब हूं। अल्लाह फरमाते हैं मूसा इन्हें दूं, इन्होंने अपना मुंह देखा है, इन्हें दूं जिनके लिए मनुसलवा उतारा। तो कहते हैं अल्लाह से प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, मसाले भी मांग, गुलाम भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर बंधे होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अला की सदा। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमे अमालका से लड़ना है तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, पाँव में चप्पल नहीं होगी, अपनी मईशत की परवाह न करते हुए पकी हुई खजूरें छोड़कर महबूब के हुस्न को देखते हुए तपते हुए सहरा पर मेरे महबूब के हुस्न को देखकर मुस्कुराते हुए तबूक तक पैदल चलते रहेंगे। जे तुहाडी मुस्कुराहट होवे ते एक जुमला इहदे नाल होर मिला के उन्होंने मैं जोड़ना। हजरत आ गए इंशाल्लाह, मेरे बाद उनका बयान होगा। तवज्जो है साहिबान। मैं 3 झलकियां अर्ज कर रहा हूं और तीनों झलकियों को मिलाकर मैंने आपके सामने अपने अकाबरीन का पहुंचाया हुआ खूबसूरत अकीदा रखना। यह थी उसमें से पहली झलकी कि मैं इन इलाकों की हुकूमत अपने प्यारों को दूंगा। अल्लाह हुकूमत देगा किसे? अभी ये पहले झलकी मेरी पूरी नहीं हुई। अल्लाह देगा किसे हुकूमत? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊनल नबिय्युल उम्मी, जो मेरा उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा, उम्मी नबी का ताबेदार होगा, इताअत गुजार होगा, फर्माबरदार होगा। अब मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, चुप रहो, आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी। उन इलाकों की हुकूमत मिली है हजरत उमर को। उन इलाकों की हुकूमत मिली है हज़रत उमर को। अल्लाह किसे देगा? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊनल नबिय्युल, तो फिर काजी को कहने दो, तालिब इल्म है काजी कुरान का, काजी को कहने दो कि उमर का इताअत रसूल करना तो कुरान बता रहा है। बड़ा नाजुक सा लतीफ सा जुमला था, जरूरी नहीं सारे समझे। उमर का
इताअत रसूल का करना तो कुरान बता रहा है, तो फिर काजी को अगला जुमला भी पूरा करने देना कि उमर का हर अमल इताअत रसूल है, उमर का हर फेल इताअत रसूल है, उमर का हर कदम इताअत रसूल है, उमर का हर मशवरा इताअत रसूल है, उमर का हर कौल इताअत रसूल है, उमर का हर बोल इताअत रसूल है, उमर की हर राय इताअत रसूल है, उमर का हर मशवरा इताअत रसूल है, उमर का हर गुस्सा इताअत रसूल है, उमर की हर मुस्कुराहट इताअत रसूल है, उमर की हर आंख इताअत रसूल है, उमर की नजर जिधर उठे इताअत रसूल है, उमर 3 तलाक को 3 कहे इताअत रसूल है, उमर 20 रक्तों का हुक्म दे इताअत रसूल है। हाय 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 हाय। दूसरी झलकी अर्ज करने चला। दूसरी झलकी, प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, गारे शौर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोपड़ी पे नहीं पहुंचे। अचानक से अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। आपने आज तक जमाली निगाहें सुनी, प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। पीछे जो देखा तो सुराका बिन मालिक, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ, घोड़े पे सवार है। प्यारे आका ने जो देखा तो सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफी दे दें, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को इत्तला देता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। साथ थे हजरत अबू बकर। कौन थे? अबू बकर ने जब ये सुना ना, तो अबू बकर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये एक एक जुमले को आपने याद रखना है, तब बात समझ आएगी जो अगली कहने चला हूं। मेरी गुफ्तगू ऐसी नहीं होती, मैं खतीब नहीं हूँ, मुकर्रर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। मेरी गुफ्तगू ऐसी नहीं होती, मैं अपने लफ्ज़ों को गुफ्तगू कह के कहा बुलाया करता हूँ, मुखातिब हुआ करता हूँ। मेरी गुफ्तगू ऐसी नहीं होती कि आप इधर उधर भी देखिए और आप कहें अगले जुमले पे पहुँच जाएंगे, समझ आ जाएगी। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ऐसा नहीं हो सकेगा। अबू बकर मुस्करा दिए। अबू बकर, अब इस जुमले को संभालिएगा। तीसरी झलकी, खंदक खोदी जा रही है। प्यारे आका भी खंदक खोद रहे हैं, पेट पे पत्थर बंधे हैं, सहाबा भी खंदक खोद रहे हैं। अचानक से सहाबा आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक सख्त चट्टान है, हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं, मैं खुद आता हूँ। प्यारे आका ने कुदाल को नबूवत के हाथों में पकड़ा, इस जोर से ज़रब लगाई, चट्टान के 2 टुकड़े हुए, अंदर से नूर निकला। जैसे नूर निकला, प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुराते चेहरे के साथ सहाबा को फरमाया, सहाबा, अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। तीनों जुमले मैंने मुकम्मल कर दिए। अब उसमें से अकीदा निकाल के आपके सामने रखने चला। सहाबा मुस्करा दिए, अबू बकर मुस्करा दिए, सहाबा मुस्करा दिए, अबू बकर मुस्करा दिए। मुझे पता है ये इलाका है भी खतीबों का, और मुझे ये भी पता है कि आप दीनदार लोग हो, आप जलसे भी सुनते रहते हो, लेकिन मैं यूं समझिए कि मैं आपको सबक सुना रहा हूँ। सहाबा भी मुस्करा दिए, अबू बकर भी मुस्करा दिए जब प्यारे आका ने फरमाया, सुराका, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सहाबा के ईमान पे आज बहस करने वालों, ये मुस्कराए क्यों? मैं अगर यहां पे खड़ा हूं ना इस बस्ती में, किसी साहब को अगर हो जल्दी, मैं उसे कहूं, यार कहां जल्दी है तुझे, ठहर, अभी एक चार्टर त्यारा आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, उस पर चले जाना। वो मुझे देख के कहेगा कि शायद ना काजी साहब बयानात कर करके ना, सफर कर करके दिमाग ठिकाने नहीं रहा। क्यों? वो मुझे देखेगा, फिर मेरा दावा देखेगा। वो दावा मेरे साथ मैच करता है या नहीं, टैली का होता है या नहीं, समझ आ रही? वो सोचेगा ना ये काजी है या तरीन है कि त्यारा आ जाएगा। बात समझ आ रही? को नहीं आ रही? त्यारा आ जाएगा। ये तो मौलवी है, ये कह रहा है त्यारा आ जाएगा। सहाबा मुस्कुरा दिए, अबू बकर मुस्कुरा दिए। क्यों? इसलिए कि जो आका फरमा रहे हैं ये होगा। सहाबा का ईमान देखिए, सहाबा हैरान नहीं हुए, मुस्कुराए कि जैसे आका फरमा रहे हैं ऐसा
अब हजरत उमर का दौर है, माल गनीमत आ रहा है, फारस फतह हो गया। हजरत उमर मिंबर पे जलवा फरोज हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कंगन कहाँ है? ये नहीं पूछते हजरत उमर कंगन भी हैं या नहीं हैं, हैं तो जरूर। मेरे आका ने फरमाया है कंगन कहाँ है। एक साहब दौड़ते हुए आए, उनके हाथों में रुमाल है और रुमाल के अंदर कंगन है। उसने आके कंगन दिए। अब हजरत उमर ने दूसरा जुमला बोला, सुराका कहाँ है? वो जो आका का एक जुमला था कि सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे, वो एक पेशन गोई नहीं थी। एक पेशन गोई तो ये थी कि फारिस फतह होगा, दूसरी पेशन गोई कंगन आएंगे, तीसरी पेशन गोई सुराका मुसलमान होगा, और चौथी पेशन गोई सुराका उस वक्त जिंदा भी होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सुराका कहाँ है? सुराका आया। हजरत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। काजी आपकी खिदमत में ये जुमला अर्ज कर रहा है, वो उमर जो सुराका का माल हड़प नहीं कर रहा, वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर रहा, वो उमर जो सुराका का माल उसके हवाले कर रहा है, वो उमर आले बैत का माल कैसे गसब कर सकता है? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो आले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम सहाबा, मोहतरम जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब, नारे तकबीर। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। तौहीद पे कोई लचक दिखाए तो फिर ईमान नहीं रहता, खत्म नबूवत पे कोई लचक दिखाए तो ईमान नहीं रहता, कोई किसी सहाबी पे एतराज करे तो ईमान नहीं रहता, हुजूर के घराने पे कोई उंगली उठाए, बोलिए बोलिए बोलिए, तो फिर ईमान नहीं रहता। हमारे अकाबिरीन ने हम तक ये बात पहुंचाई है, सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं, सहाबा भी ईमान हैं, आले बैत भी, बोलिए बोलिए, आले बैत भी ईमान है। जो सहाबा के खिलाफ जबान इस्तेमाल हो हमारी नहीं हो सकती, जो आले बैत के खिलाफ जबान इस्तेमाल हो वो भी हमारी नहीं हो सकती। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का याराना है। यहाँ खानपुर रहीम यार खान, इस इलाके के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए होना तो यहाँ से आकर पूछो। कौन मेरी बात समझ आ रही? लाहौर के किसी बंदे के बारे में बात चाहिए हो तो लाहौरियों से पूछो, खानपुर वालों से नहीं। इस्लामाबाद के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए तो इस्लामाबाद वालों से पूछो, कराची वालों से नहीं। सियासत के किसी बंदे के बारे में बात चाहिए तो सियासियों से पूछो। सहाफती किसी बंदे के बारे में बात चाहिए तो सहाफतियों से पूछो। को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जो तारीखी बंदे हों उनके बारे में मालूमात चाहिए तो तारीख खोलो, पढ़ो। सहाबा कब तारीखी हैं? सहाबा तो कुरानी हैं, सहाबा तो कुरानी शख्सियात हैं, आले बैत तो कुरानी शख्सियात हैं। उनके बारे में मालूमात चाहिए तो कुरान देखो या आका का फरमान देखो। और आज अगर कोई ये कहे कि वो इक्तिदार की गरज से यूं कर रहे थे, इक्तिदार, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इक्तिदार की बातें थी। सुनिए, मैं आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं आपसे। जब हजरत अबू बकर बीमार हैं,
नकाहत है, कमजोरी है, दुनिया से रुखसत होने लगे हैं। तो बुलाया हजरत उस्मान को, और हजरत उस्मान को बुला के फरमाया मैं अपने बाद खिलाफत के लिए नाम तजवीज़ करना चाहता हूँ। जी कीजिए, लिखो। हजरत उस्मान को लिखवाना शुरू किया, मेरे बाद खलीफा। जुमला यहाँ पर था कि हजरत अबू बकर नींद की आगोश में चले गए, कमजोरी थी, नकाहत थी, सो गए। हजरत उस्मान ने जल्दी से जुमला मुकम्मल कर दिया, मेरे बाद खलीफा उमर होगा। वरक की तय लगाई, उठकर चले गए। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर बीदार हुए, बुलाया हजरत उस्मान को, क्या लिखा है? हजरत उस्मान फरमाते हैं मैंने लिखा है कि मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान अगर तू अपना नाम भी लिख लेता मुझे मंजूर था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था। बुलाया हजरत उमर को, हजरत उमर को बुलाया, आपका नाम तजवीज़ किया, खिलाफत के लिए आपका नाम तजवीज़ किया है, आपका नाम लिखा है। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं, मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अब मेरे सोने दोस्तों जुमला जाया करो, आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी, ना बोलो आपकी मर्जी, जुमला सुन लीजिए। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उमर मुझे पता है तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, उमर को खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत है। मैं उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूं। अब हजरत अबू बकर ने वो पर्ची पकड़ी, आए सहाबा की महफिल में, मिंबर पे जलवा फरोज हुए, यूं पर्ची हाथों में उठाई हुई है और फरमाते हैं ये खुलेगी तो मेरे बाद, इस पर जिसका नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन जिसका नाम मैंने तजवीज़ किया है खिलाफत के लिए, तुम्हें मंजूर है? यूं हाथों में, तुम्हें मंजूर है? एक कोने से आवाज आई ला, नहीं। देखो तो कौन है, देखा तो जनाबे अली। अली आपको क्या हुआ? यूं पर्ची हाथों में है अबू बकर के। मेरा आखिरी जुमला है और मैं रुखसत ले रहा हूं आपसे, आखिरी जुमला। यूं पर्ची हाथों में है, इस पर मैंने जिसका नाम लिखा है खिलाफत के लिए, आपको मंजूर है? नहीं। कौन है? अली। अली आपको क्या हुआ है? हजरत अली फरमाते हैं इस पर्ची पर खिलाफत के लिए अगर उमर के अलावा किसी और का नाम लिखा है तो मंजूर नहीं। वो इक्तिदार, तुझे ये बताया गया बड़ी जंगें थी, बड़ी लड़ाइयां थी, बड़े फसाद थे, और उन बातों को लेकर तू आज कौम में फिरकावारियत को हवा दे रहा है। जो उन शख्सियात का नाम लेकर कौम में फिरकावारियत के बीज बोए, वो न इस्लाम का खैर खा है, न पाकिस्तान का खैर खा है, वो मुसलमानों का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है। हमारे अकाबिरीन ने हम तक ये बात पहुंचाई है कि सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है? सबको बात आई है समझ। किसी के चचे और उसके अब्बा में लड़ाई हो जाए, हो जाती है, हो जाती है, क्या होती है? नहीं होती, भाइयों में लड़ाई नहीं होती। उसके अब्बा और चचा में लड़ाई हो जाए, फिर सुलह हो जाए, फिर वो दोनों दुनिया से चले जाएं, तू बाद में बड़ा हो और तुझे पता चले कभी लड़ाई हुई थी, फिर सुलह हो गई और फिर वो दुनिया से चले गए, और तुझे पता चले तो तू कह नहीं मैं अभी वो लड़ाई जारी रखूंगा, तो इसका मतलब है फसादी तू है, झगड़ालू तू है, फसादी। जब हजरत अली और हजरत मुआविया ने सुलह कर ली, जब हजरत हसन ने मुआविया के हाथ पर बैत कर ली और वो फिर चले गए, जन्नतों में पहुंच गए, इत्थे भी जफियां पा लियां, उथे भी जफियां पा लियां, इत्थे भी इकट्ठे हो गए, उथे भी इकट्ठे हो गए, तो तू कह मैं जी लड़ाई जारी रखनी है, ते फसादी फिर तू है ना। आखिर दावा ना। माशाअल्लाह जी।